साथियों, 24 तारीख को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई। कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया, सभी पार्टी के नेता उसमें शरीक हुए। ये 5 अगस्त 2019 के बाद जब सरकार ने कश्मीर पर नया एक्ट बनाया था जिसमें सारे के सारे हक लोगों के ख़त्म कर दिए थे। जनतांत्रिक हक, जिस तरीके से सांस लेने का हक हर एक इंसान को है, उसी तरीके से अपने राज्य में अपने हितों की हुकूमत चलाने का हक भी हर इंसान को है, उसको ख़त्म किया था इन्होंने। बहाना ये बनाया गया था कि साहब वहाँ पर शांति बहाली करनी है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। जब से इनकी हुकूमत आई है उसके पहले से, दसियों साल पहले से वहाँ पर 5 लाख की तादाद में मिलिट्री बैठी है। उसका संचालन राज्य सरकार नहीं करती, केंद्र सरकार करती है। तो जहाँ तक टेररिज्म का मसला था उससे निपटने के लिए तो केंद्र सरकार के हाथ में पूरी हुकूमत थी। उसके बाद इन लोगों ने या हमारी केंद्रीय सरकार ने उन लोगों पर इतना अविश्वास किया कि सारी पार्टी के नेताओं को कैद कर लिया या नज़रबंद कर दिया। 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, लंबे समय के लिए, साल 1.5 साल के लिए। और वहाँ के लोगों पर इतनी बंदिश लगा दी कि लोग भूखों मरने लग गए। मैं नवंबर के महीने में 2019 में जब कश्मीर गया था तो वहाँ के मजदूरों से मिला, वहाँ के छोटे छोटे दुकानदारों से, छोटे कारोबारियों से मिला, शिक्षकों से मिला, विद्यार्थियों से मिला, औरतों से मिला। एक शख्स नहीं मिला मुझे, हिंदू या मुसलमान, पूरे कश्मीर श्रीनगर में घूमा था मैं, जो कहे कि साहब सरकार ने हमारे हक में काम किया है। तो इस बैठक से तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए था कि सरकार अपने इस बुलडोजर वाले कदम का पश्चाताप करती। अगर इतनी हिम्मत नहीं थी तो कम से कम इतना तो कह देती कि भाई जो हर आदमी को सांस लेने का हक है, हमारे कश्मीरी भाई बहनों को भी हक, वो भी हमारे भाई बहन है, वो हमारे हिस्सा है, हमारी रूह का हिस्सा है। सरकार ने उसको पे चुप्पी साध ली, कह रहे जब वक्त आएगा तो देखेंगे। वक्त कब आएगा? वक्त तो जिस दिन इंसान पैदा होता है वो हक के साथ पैदा होता है कि जिस वतन में वो पैदा हुआ है उसको मुकम्मल आज़ादी और इज्जत से रहने का हक है। ये मुलतवी नहीं की जाती चीज। ये क्या बयान दिया हमारे प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने। मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की जड़ों पर हमला है। कश्मीरी अवाम हमारे ही रूह का हिस्सा है। सदियों से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के बढ़े हैं। वहां पे 10 लाख बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर काम करते हैं। आज तक किसी के साथ किसी कश्मीरी ने गलत व्यवहार नहीं किया, एक के साथ भी। सारे के सारे लोगों की रोजी छिन गई। कश्मीर में सेब के जरिए लोग गुजारा करते हैं, पूरी फसल बर्बाद हो गई उनकी। और आज भी सूरत सामान्य नहीं हुई है। पहला कदम तो उस प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था कि भाई हम फौरन ये हक बहाल कर रहे हैं आपके, और साथ में जो इतनी बड़ी तादाद में मिलिट्री बैठी है जिसपे और आवाम के बीच में अविश्वास है, उसकी हम तादाद घटा रहे हैं। फौरन नहीं घटा सको तो क्रमबद्ध घटाओ, ये कहना चाहिए था आपको। मैं चाहता हूं कि हमारी हुकूमत में हिम्मत आए देश को साथ लेके चलने की। एक राज्य को दूसरे राज्यों के का प्रतिद्वंदी बना के, दुश्मन बना के खड़ा ना करे कि कश्मीर की जनता को तो कुचल दिया और बाकी देश में बाई पिट रही। कितने महान प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके की चीज ठीक नहीं है। तो एक बात तो मुझे ये कहनी है कि ये जो मीटिंग आपने बुलाई, मुल्क का लाखों रुपए खर्च हुआ होगा, जरूर इसमें खर्च हुआ होगा, उस पर ऐसी चीज की पुनरावृत्ति ना हो। लोग तो कह रहे हैं कि साहब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट की तैयारी होती है, ये तो 0 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहती हूँ, हमारे मुल्क में एक फरेब पैदा किया जा रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और हमारी केंद्रीय सरकार बिल्कुल खामोश बैठी रही, निकम्मी रही। और अब तारीफ की जा रही है कि साहब आपने कितना बड़ा काम कर दिया कि सबको फ्री में वैक्सीन लगवा दी। अरे भाई, जिस तरीके से आप नहीं लगवा रहे हैं, उनके घर में पैसा थोड़ी पैदा होता है, पैसा तो किसान मजदूर पैदा करता है। तो अगर फ्री में वैक्सीन लग रही है तो कोई सर प्रधानमंत्री की जेब से पैसा नहीं आ रहा है। ये सारा का सारा अपना उसी किसान मजदूर का है जो जिसके भाई बहन मर गए, जिसकी जिंदा लाशें, जिसकी लाशें नदियों में तैरती फिरी। अपनी नाकामी से अपनी शाबाशी हासिल करना, एक राज्य को कुचल देना, फिर
उससे थोड़ी मीठी बात करने से शाबाशी हासिल करना, ये फरेब है, ठीक नहीं है, ये अन्याय है, इंसाफ नहीं है। कोई मुल्क झूठ और अन्याय पर आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी इमारतें बनवा लेंगे, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है हजारों करोड़ की लागत से, ऐसे बनवा लेंगे आप, लेकिन वो बेजान इमारतें होंगी। और एक आखिर में बात अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अक्सर हम सुनने को मिल जाता है मोदी की नहीं तो कौन। आप समझ लें मोदी जी है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है उनको। प्रधानमंत्री के माने होता है कि वो शख्स जो इस देश की चुने हुए प्रतिनिधियों को साथ लेकर उनके सलाह मशवरे से काम करे। इनके पीछे तो अकेला पीएमओ बैठा है। पीएमओ अगर ये नहीं रहेंगे तो दूसरा पीएमओ बैठ जाएगा। अगर मुल्क में अफसरों की ही हुकूमत चलनी है, पुलिस का ही राज चलना है, तो हमें प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो आदमी की आत्मा से जुड़ जाए, उसका दर्द पहचाने, कम बोले लेकिन सच बोले, इसकी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपने अंदर भी आत्मनिरीक्षण करें, कश्मीर के अवाम को अपना माने और ताकत के जोर पर लोगों को दबाने को चलने की कि दबा के रखो, कुचल के रखो, इस दुर्भावना से ऊपर उठें। तब हमारा हिंदुस्तान सच्चा जीवंत मुल्क होगा और हम हकदार होंगे ये कहने के कि हम एक अच्छी विरासत के बारे से